प्यारे बच्चों, मेरा नाम पंकज कुमार मिश्र है और मैं आज आपके 9th क्लास की जो हिंदी पुस्तक है स्पर्श भाग 1, उसमें जो संकलित पाठ है धर्म की आड़, जो आपका 5वां पाठ है और ये एक निबंध है और इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। तो आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले इस निबंध के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, इस क्रम में मैं आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपका जन्म 1890 इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नया नाम अभी प्रयाग हो गया है। और आपकी मृत्यु जो है 1931 में कानपुर में एक सांप्रदायिक दंगे में हुई थी, जो उसको ये रोकने के लिए गए थे और वहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और आपने जो है सन 1921 में एक प्रताप नाम की एक समाचार पत्रिका का इन्होंने निकालना प्रारंभ किया था और इसी के माध्यम से ये जो है साहित्यिक लेख और जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी कुटिल चालें हुआ करती थी, उसको बेनकाब करने के लिए आप प्रताप पत्रिका पर लिखा करते थे। आपने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, जिसमें ये भी निबंध है धर्म की आड़ में। निबंध में है अरण्य रोदन, आत्मोत्सर्ग, कर्मवीर गांधी। तो इस प्रकार से बहुत इनके लिखे निबंध हैं। आपने कहानी भी लिखी है हाथी की फांसी, और आपने संस्मरण, डायरी, पत्र में माँ के नाम पत्र, अग्रज के नाम पत्र, पत्नी के नाम पत्र, अपने संस्मरण, डायरी और पत्र विधाओं में आपने लिखा है। अब बच्चों, मैं बता दूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ आप एक बहुत बड़े पत्रकार भी थे और आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था। और आपने आपके नाम पर भारत सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका प्रारंभ 1889 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, आगरा में है, दिया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी। और इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि जो है 1 लाख रुपए है और इसमें प्रशस्ति पत्र मिलता है। जैसा कि आप इस चित्र में लोगो भी देख रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार का। और ये किसको दिया जाता है? हिंदी पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी अपना साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मानते थे और राजनीतिक गुरु तिलक जी को मानते थे। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा के वजह से आपने जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और आपने कुछ साहित्यिक निबंध भी लिखे। तो प्रेरणा के स्रोत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अब अविलंब बच्चों, हम आपके इस पाठ में आते हैं कि इस पाठ में धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी का क्या कहना है और वो किन बातों से हमें अवगत कराना चाहते हैं। तो बच्चों, ये पाठ का जो शीर्षक है धर्म की आड़। आड़ का मतलब होता है सहारा लेना, ओट होता है। तो बच्चों, आप जानते हैं हम सभी लोग धर्म को मानते हैं। हम में से भारतवासी कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई सिख। इस प्रकार से हम धर्मों को बहुत मानते हैं। भारत में विभिन्न तरीके के धर्मावलंबी रहते हैं। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे बहुत होते हैं। उसका कारण ये है कि हम धर्म के मर्म को जानते नहीं हैं। धर्म है क्या चीज़? हम धर्म का मतलब सिर्फ आडंबर समझते हैं कि हम शंख बजाना, पूजा करना, तिलक लगाना, अजान देना, नमाज पढ़ना है, कृपाण और कटार धारण करना, यही जो है धर्म का जो एक संकेत है, बस उसी को हम धर्म मानते हैं और धर्म के नाम पे हम झगड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसमें निरीह और दीनहीन लोग मारे जाते हैं, इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो दिल हमारा और सभी का द्रवित हो जाता है। तो इसलिए इस पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने बताया है कि धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है और कैसे उसको हमें रोकना चाहिए और धर्म को सही समझना चाहिए। देखिए, धर्म का मतलब ये है जो हमें धारण करता है। हम दैनिक जीवन में रोज़ सुनते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, लेकिन आखिर धर्म है क्या? क्या धर्म ये है कि हम रोज़ मंदिर जाएं, भगवान को पूजा करें, चंदन लगाएं, टीका लगाएं, भगवान को भोग प्रसाद लगाएं, व्रत करें, उपवास करें? क्या धर्म यहीं तक सीमित है? नहीं बच्चों, धर्म जो है ये हमारे महापुरुषों ने
हमारे साधु सन्यासियों ने ये कहा है कि ये लोकाचार है, ये बाह्य आडंबर है। धर्म की जो असली बातें हैं, जो कि धर्म के बारे में हमें सही बात बताती हैं, धर्म का मर्म जानने के लिए हमको वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में जो कुछ बातें कही गई हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हम पहले जान लें कि आखिर धर्म क्या है। जब हम ये जान लेंगे तब हम धर्म से विमुख नहीं होंगे और हम धर्म को लेकर के झगड़े नहीं करेंगे और हम झगड़ा प्रसाद नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि आखिर धर्म है क्या चीज़। यहाँ पर लिखा है सुगाम ऋतस्य पंथा, ये ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो कहते हैं कि सुगाम ऋतस्य पंथा, यानी धर्म का जो पंथ होता है, रास्ता जो होता है, वो सुख देने वाला होता है। चाणक्य सूत्र में कहा गया है धर्मेण धार्यते लोकः, धर्म से ही यह लोक धारण होता है। यानी अगर धर्म क्या है, धर्म सत्य का मार्ग है और जो सत्य है वही जो है सबको धारण किए है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए कि मनु स्मृति में यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब आप उन लक्षणों को देखिए और देखिए कि क्या हम उन लक्षणों पे चलते हैं। ये जो हैं धर्म के जो 10 लक्षण हैं, ये हमारे जीवन के मूल्य हैं और ये शाश्वत मूल्य हैं जो कि हर जगह पर, हर स्थान पर ये एक ही रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। अगर हम इन जीवन कौशलों को, जीवन मूल्यों को अगर अपनाते हैं तब हम धार्मिक हैं। बाह्य आडंबर करने से हम धार्मिक नहीं हैं। अब देखिए मनुस्मृति के हिसाब से धर्म के 10 लक्षण क्या हैं। याज्ञवल्क्य संहिता में भी ये चीज़ दी हुई है, महाभारत रामायण में भी सब कुछ दी हुई है। ये जीवन मूल्य जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं, ये हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे लिखा है धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौच मिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, धर्म आखिर है क्या। धृति, धृति माने धैर्य, यानी हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। क्षमा, क्षमा हमारे पास होना चाहिए। क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा जो है आभूषण होता है। दम, अस्तेयम है तो दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। अस्तेयम, चोरी ना करना। शौच, शौच का मतलब क्या होता है, हम मनोविकार से रहित जो हैं हों। अंदर और बाहर की शुचिता हमारे अंदर बनी रहे। बाहर की शुचिता तो नहा धो के बनती है और अंदर की शुचिता हम मन में अच्छे अच्छे विचार लाएं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करें, यानी आँख, कान, नाक, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनका हम निग्रह करें। जैसे आँख से अच्छा देखें, कान से अच्छा सुने, इस प्रकार से मुंह से अच्छा बोलें। धीर विद्या, धी का मतलब है अपने बुद्धि को सन्मार्ग में, सतमार्ग में लगाना, उस प्रकार का, और विद्या का अर्जन करना, अच्छी बातों का अर्जन करें। सत्य, सत्य तो जानते हैं, सत्य के मार्ग पे चलना। अक्रोध हो, क्रोध ना करना। दशकम धर्म लक्षणम। तो इस प्रकार के ये जो गुण हैं, इस प्रकार के ये जो हमारे शाश्वत जीवन मूल्य हैं, यही हैं धर्म बच्चों। अब मुझे लगता है कि हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर धर्म क्या है। तो धर्म का मार्ग जो है वो हमें सुख का मार्ग देता है और धर्म से ये लोक का धारण होता है। और धर्म क्या है, जो सत्य है वही धर्म है। हम केवल धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं, इस कारण से हम इतने धार्मिक, इतने आडंबर और दिखावा करने वाले हो गए हैं कि हम अपने धर्मों के नाम से झगड़ा करते हैं। हमारे ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया का, धर्म का तो मतलब ये है कि हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हों, लेकिन हम सिर्फ धर्म वही समझते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो उसका मतलब वो नहीं है। और इस प्रकार से कबीर ने, रहीम ने और भी तुलसीदास जी ने जो बाह्य आडंबर हैं उन पे चोट करने के लिए बहुत तरह के दोहे लिखे हैं और बताया हमें कि आखिर धर्म है क्या चीज़। तो बच्चों, अविलंब हम इस पाठ को पढ़ते हैं धर्म की आड़ में। तो मैं सबसे पहले ये पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं, जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते हैं कि हमारे देश में इस समय धर्म की धूम है, माने धर्म का प्रचलन है और उत्पात भी धर्म के नाम पे किए जाते हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद किए जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति धर्म और ईमान को जानता नहीं है, लेकिन जिद उसी पे होती है, धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू यहाँ पर दो पात्र
का वर्णन आपने किया है। रमुआ और बुद्धू जो कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रमुआ आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्मावलंबी, बुद्धू मियाँ मुस्लिम धर्मावलंबी है, और ये दोनों कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर धर्म की बात आ जाए, धर्म को नहीं समझते, लेकिन अगर धर्म की बात आ तो सबसे पहले उबल पड़ते हैं, यानी क्रोधित हो जाते हैं और एक दूसरे की जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म को जानना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी समझता बूझता और लोग उसे नहीं है, और लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी गलती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो समझते नहीं है कि धर्म का मतलब क्या है। और जो कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनकी बुद्धि का फ़ायदा उठाते हैं और उनको जिधर वो चाहते हैं उधर वो जोत देते हैं। जिस प्रकार से हम हल में बैल को जोत करके और उससे काम लेते हैं, तो उनकी बुद्धि का इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं। उनकी शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोग जो हैं करते हैं, जो समाज को अपनी बुद्धि के प्रयोग से वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को वो दिशाहीन करके और उनके शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नृतत्व और बड़प्पन कायम रहे, उसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना सबसे सुगम और सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। तो वो कहते हैं कि जो इस प्रकार के जो जाहिल लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनका वो जो कुछ चलते पुर्जे वाले जो लोग हैं, वो इसलिए ऐसा काम करते हैं ताकि उनका नृतत्व, उनकी नेतागिरी बनी रहे और उनका बड़प्पन कायम रहे, क्योंकि उनके अनुयायी लोग रहें। और इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम होता है। और इस प्रकार धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर वो काम लेते हैं, और ये काम सबसे सुगम है। सुगम माने सरल है, और ये सुगम है भी। कारण ये है कि हमारे देश का जो व्यक्ति है वो धर्म भीरू है, धर्म के नाम पे डरता है, और धर्म के नाम पे चंदा देगा, पैसा देगा, कुछ भी करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। और ये काम करने वाले कुछ जो लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के लिए प्राण देना वाजिब है। लोगों के मन में ये बात बता दिया गया है कि तुम धर्म के नाम पे मर जाओ, एक दूसरे की जान ले लो, लेकिन धर्म को बचाओ। कहने का मतलब यह है कि सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, और इस प्रकार की बातों को फैलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। और हमको इस बातों को समझना है, हमको इसका पर्दाफाश करना है कि आखिर धर्म है क्या चीज़। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। आखिर धर्म के जो तत्व क्या हैं? धर्म के तत्व ये हैं कि भाई हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम मदद करें, हम एक दूसरे के काम आएँ, यही तो जीवन का सार है। लेकिन जीवन का सार हम ये नहीं समझते। हम जीवन का सार समझते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान से श्रेष्ठ हैं, मुसलमान समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इनसे श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार की जो बातें हैं, तो ये अच्छी बातें समाज के लिए नहीं हैं। और वो क्या करते हैं, लकीरें पीटते रहते हैं, माने पुरानी जो परंपराएं हैं उसी पे चलते हैं और अपने भाग भरोसे रहते हैं। लकीर पीटना, वह अपना धर्म समझता है। इसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बेजा फायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग लकीर के फकीर हैं और इस प्रकार से पुरानी रूढ़ियों पे जो है चले आ रहे हैं और जो धर्म के मर्म को नहीं समझते हैं, तो उनके इस मानसिक अवस्था का कुछ लोग बेजा फायदा, माने बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। और इसी कारण से हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और सामाजिक सौहार्द नहीं रहता है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। देखिए ये जो चीज़ है ये पाश्चात्य देशों में भी, पाश्चात्य माने वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर दो वर्ग है, एक मजदूर है और एक जो है धनवान लोग हैं। तो वहाँ पर जो मजदूर की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हैं अट्टालिकाएँ, जो ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं स्काई स्क्रैपर्स जिनको कहते हैं, तो वो आकाश से बातें करती हैं और गरीब की मजदूरों की झोपड़ी का वो मजाक उड़ाती हैं, आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से वो मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वो सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं
कि गरीब सदा चूसे जाते हैं और ये भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद और वोल्शेविज्म का जन्म हुआ। तो वहाँ पर पाश्चात्य देशों में क्या है, अब हमारे देश में भी है कि वहाँ पर दो वर्ग है समाज में, एक गरीब है एक अमीर है। तो अमीर लोग क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं और इस प्रकार से वो खा खा करके मजदूरों का, गरीबों का शोषण करके वो मोटे होते जाते हैं, उनका शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं, सामाजिक शोषण, नैतिक शोषण, हर तरह से शोषण करते हैं। और ये अवस्था बहुत भयंकर है क्योंकि समाज में सबको बराबर जीने का अधिकार है। इसी कारण से वहाँ पर साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे जो दो शब्द आए हैं बच्चों, साम्यवाद। साम्यवाद आप जानते हैं ये एक प्रकार का वाद है, ये एक प्रकार का मत है कि जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया था कि जो हमारा, वो ये चाहते थे कार्ल मार्क्स, साम्यवाद का से उनका तात्पर्य था कि समाज में वर्ग द्वंद्व नहीं होना चाहिए, यानी अमीर और गरीब में जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी को जो है साम्यवाद कहते हैं। बोल्शेविज्म जो है ये लेनिन के द्वारा दिया हुआ एक व्यवस्था थी जो रूसी क्रांति के बाद जो है इसका जन्म हुआ था। वो भी इसी प्रकार की दोनों बात करते हैं कि अमीर और गरीब में जो है फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमीरी और गरीबी से समाज में द्वंद्व होता है और समाज में सामाजिक सौहार्द नहीं रहता है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गुने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि यहाँ है धन की मार, वहाँ है धर्म की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। तो पाश्चात्य देशों में क्या होता है कि वहाँ पर अमीर जो है गरीब को चूसता है, उसका शोषण करता है। और हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है। हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उनकी बुद्धि, कम बुद्धि का इस्तेमाल करके और उस पे पर्दा डाल के और उनकी बुद्धि का वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। तो वहाँ पर धन की बात आती है और हमारे यहाँ पर बुद्धि की बात आती है। हमारे यहाँ पर जो बुद्धिहीन लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल करके और इस प्रकार की स्थिति जो है निर्मित की जाती है। करोड़ों को बस में किया जाता है, फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे बुद्धि पे पर्दा डाल दिया जाता है, यानी आदमी के सोचने समझने की क्षमता को खत्म हो गई, उसको दूसरे तरीके से उसका अर्थ बताया। जैसे धर्म की बात है तो धर्म के लिए कह दिया गया कि भाई तुमको लड़ना चाहिए, अपने धर्म के लिए मर जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भाई धर्म वो है हम आपस में मिल करके रहें, भाईचारा हमारा फैले, ये बातें नहीं। अब उनकी बुद्धि को कुंठित कर दिया गया, वो कूपमंडूक हो गए। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया और फिर उसके बाद उनके बुद्धि पर अपना स्थान कैसे बनाएगा, पहले ईश्वर के नाम से डराएंगे, क्योंकि भारत का व्यक्ति जो है धर्मभीरू है, धर्म के नाम पे डरता है। फिर आत्मा का स्थान, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी काल्पनिक कथाएं हैं कि भाई आत्मा अजर है, अमर है और ऐसा होता है, तुम अगर ऐसा काम करके जाओगे तुम्हारी आत्मा को पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार की बात, बहुत सारी काल्पनिक बातों को बताया जाता है। और अपने लिए फिर उसके बाद स्थान अपने लिए लेना, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि व्यक्ति की पूजा करो, हमारी पूजा करो, मैं जो कहता हूँ वो बात सही है। तो इस प्रकार की बातें कम पढ़े लिखे लोगों को बताई जाती हैं। और फिर उसके बाद धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। तो जब व्यक्ति धर्म, ईमान और ईश्वर का मतलब दूसरा समझने लगता है, आत्मा का मतलब दूसरा समझने लगता है, जो कि हमारे ग्रंथों में दिया है उससे अलग, उससे इतर, क्योंकि हर व्यक्ति तो धर्म ग्रंथ पढ़ता नहीं है। तो जो लोगों ने बता दिया वही कम पढ़े लिखे लोगों ने उसको समझ लिया, फिर उससे वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं और लोगों को एक दूसरे से लड़ाते भिड़ाते हैं। और इस प्रकार से हमारे समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है और आपस में लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं धर्म के नाम पर। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते, दिन दिन चिल्लाते हैं और अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। और जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे मूर्ख हैं, वो धर्म के दुहाई के दिन दिन चिल्लाते हैं, भगवान भगवान करते हैं हर बात पे और अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं। यहाँ पर एक मुहावरा है, प्राणों की बाजी देना माने अपने जान की बाजी लगा करके कोई को किसी काम को करना। और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करना। धूर्त माने जो चालाक आदमी होता है, जो व्यक्ति को मूर्ख बनाता है। तो ऐसे जो अनियंत्रित लोग हैं उन आदमियों का आसन ऊंचा करता है, उनके अनुयायी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं।
धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए अब यहाँ पर पत्रकार महोदय और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महोदय हमारे जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। इस धर्म और ईमान के नाम से ये जो भीषण व्यापार जो हो रहा है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? हमारा साहस होना चाहिए और साहस के साथ, दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए कि हमको इस चीज़ को रोकना है। नहीं तो सांप्रदायिक ताकतें इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि इस समाज में सांप्रदायिक सौहार्द नाम की चीज़ नहीं रहेगी। हम आपस में धर्म के नाम पे लड़ेंगे, मरेंगे और ये समाज बिखर जाएगा। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। जो हमारे देश में जो झगड़े हो रहे हैं, खास करके सांप्रदायिक झगड़े जो हो रहे हैं, धर्म के नाम पे जो झगड़े हो रहे हैं, ये कम नहीं होंगे। इसके लिए हमको साहस दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर सीख दी जा रही है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे वो उसी प्रकार की धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। संविधान में हमको स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति जिस धर्म की पूजा करना चाहे, जिस धर्म को अपनाना चाहे, जिस प्रकार की पूजा और पद्धति अपनाना चाहता है उसको छूट है, वो अपना करे। तो हम किसी को एक दूसरे की आलोचना ना करें कि हिंदू मुसलमान की आलोचना करें, मुसलमान हिंदू की आलोचना करें और हम किसी दूसरे धर्मावलंबी की आलोचना करें। तो हम आलोचना ना करें। हमारा पूजा पाठ उपासना का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं। हम सब एक ही ईश्वर की औलाद हैं। ये हमको मानना चाहिए। इसी प्रकार धर्म की भावना को मन में अपने हम जगाएं। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, हमारे मन का सौदा हो। जहाँ हमें अच्छा लगे, जो हमें धर्म अच्छा लगे, जो हमें पद्धति अच्छी लगे, जो हमें ठीक ठाक लगे, उसको हम करें। उसमें किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, सीधे उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हम ईश्वर से जुड़े और डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। और उसका मेन रीजन क्या हो, उसका मेन कारण क्या हो कि हमारी आत्मा का आत्मोत्थान हो, हमारी आत्मा ऊपर उठे, हमारे में उदात्त विचार आए। किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने कुचलने का साधन ना बने। और दूसरी चीज़, हमारा धर्म ऐसा हो कि हम किसी दूसरे की स्वाधीनता, किसी की जो स्वतंत्रता है उसका उस पर हम हस्तक्षेप ना करें। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हम किसी को कुचलें नहीं। ये नहीं कि हम अपने धर्म को सुपीरियर माने, अच्छा माने और दूसरे के धर्म को हम हेय दृष्टि से देखें। तो ये हम बिल्कुल ना करें। हमको सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आपका मन चाहे उसी तरह का धर्म आप अपने माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म माने। तो आप जैसा चाहें वैसा धर्म माने और जो दूसरा जैसा चाहे वैसा धर्म माने। इस प्रकार हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो और आपस में टकराहट हमारे ना हो। भले हम अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन टकराहट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे का सम्मान करें। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, वो जबरदस्ती टांग अड़ाता है, जबरदस्ती वो हमको विरोध करता है, हमारे में अवरुद्ध पैदा करता है, टांग अड़ाता हो, तो वो ये जो है कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, हर व्यक्ति की अपनी निजता है और वो इसके विरुद्ध समझा जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है। तो देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका एक दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों, धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अब आगे जो है विद्यार्थी जी कहते हैं कि स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था। बच्चों, आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था, हम जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय हम सब मिल करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से, साम्राज्यवादी जो ताकतें थी उनको सब मिलजुल करके हमने उनको मार के भगाया। तो वो तो हमने उद्योग किया था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपना दी और बीच में उन्होंने धर्माचार्यों को स्थान दे दिया। तो धर्माचार्यों ने क्या किया कि वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे में विभेद आ गया कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। और बाद में बहुत बातें भी हुई। हमारे धर्म के नाम पर हमारे देश का बंटवारा भी हुआ, बंगाल का विभाजन भी हुआ। तो इस प्रकार की जो बातें हुई तो ये सब संकुचित मानसिकता की वजह से हुई। तो विद्यार्थी जी का कहना है कि जो धर्माचार्यों को जो स्थान दिया गया है और उन्होंने उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा किया कि धर्म के नाम पर जो है लोगों को मिसगाइड जो किया है, तो ये सब चीज़
ठीक नहीं है उनके हिसाब से। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर जो है रखा था। तो जो स्वाधीनता में हम आगे बढ़ रहे थे, हैं, हमारे विचार जो थे वो उन्नत थे, तो वो थोड़ा सा एक कदम पीछे हुआ है, यानी हम थोड़ा सा पिछड़ गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा इस पाठ को कि धर्म आखिर क्या है और धर्म को हमको जानना आवश्यक है। अब बच्चों इस पाठ में हमने कुछ नए शब्द जो है लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि उत्पात माने उपद्रव, खुराफात, उत्पात शब्द आया है। दूसरा शब्द है ईमान, ईमान का मतलब होता है नियत और सच्चाई। उसके बाद अगला शब्द है वाजिब, वाजिब माने उचित। ये हमारे हिंदी में कुछ जो है उर्दू, अरबी और फारसी के भी शब्द आते हैं। बेजा माने गलत और अनुचित, बेजा फ़ायदा उठाते हैं, एक शब्द आया था। अट्टालिका माने ऊंचे ऊंचे मकान जो भवन होते हैं। धनाढ्य माने धनवान। धूर्त यानी छली और पाखंडी व्यक्ति। उपासना का मतलब होता है पूजा। सरल का मतलब, सुगम का मतलब होता है सरल। और धूम का मतलब होता है प्रचलन, यानी धर्म की धूम है, माने धर्म, आजकल धर्म का बहुत प्रचलन है, बहुत प्रचार प्रसार है धर्म का। अब बच्चों जो नए दो शब्द आए हैं वो मैं आपको बता दूं। साम्यवाद, हमने आपको बताया था कि जो वर्ग समाज में जो दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और एक जो होता है मजदूर वर्ग, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, विचार नहीं मिलते, क्योंकि जो अमीर होता है वो गरीबों का शोषण करता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए साम्यवाद का जन्म हुआ और कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत था ये, जिसका उद्देश्य था विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना। जो दो वर्ग हमने आपको बताया तो वो वर्ग ना हो, एक दूसरे का शोषण नहीं होना चाहिए, अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगला है बोल्शेविज्म। सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था थी। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। अब बच्चों थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ मुहावरे जो आए थे, वो मुहावरे क्या थे। तो मुहावरे ये थे कि लकीर पीटना माने भाग भरोसे रहना, रूढ़ियों का पालन करना। दूसरा था पर्दा डालना, यानी छिपाना, यानी बुद्धि पे पर्दा डाल देते हैं, उसको छिपा देते हैं, उसके जो आवश्यक तत्व हैं, बुद्धि जो काम करती है तो उसके जो मेन गुण हैं उनको छिपा देना, है ना। तो इस प्रकार से पर्दा डाल देना। जान की बाजी लगाना माने जान को संकट में डालना, यानी हम कोई भी काम जान की बाजी, धर्म के नाम पे हमने लड़ाई झगड़ा हो गया, अब कहा गया कि नहीं आपको तो धर्म को बचाना ही है, अब हमारी जान दूसरे की जान संकट में चली जाए लेकिन हमको धर्म के नाम पे झगड़ा करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पाठ के संदर्भ में ये बात आई है, तो जान की बाजी लगाना माने जान को संकट में डालना, सिर्फ उसी के लिए नहीं है, ये एक मुहावरा है, आप उसको और भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। टांग अड़ाना माने होता है रुकावट पैदा करना, है ना। उबल पड़ना मतलब होता है गुस्सा करना। तो इस प्रकार से ये शब्द में पाठ में जो मुहावरे आए थे उनका मैंने आपको अर्थ बता दिया है। अब आप इन मुहावरों को अच्छी तरीके से जब किताब को आप पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, तो आपको उस पाठ का जो अर्थ है भली भांत समझ में आएगा। अब बच्चों हम आते हैं अपने पुनरावृत्ति की तरफ कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले लेखक परिचय। तो जो ये लेखक के बारे में हमने आपको बताया, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो थे वो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। साहित्यिक गुरु इनके जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनके राजनैतिक गुरु तिलक जी थे। और ये जो थे इनको एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, ये बहुत धार्मिक थे, लेकिन इनसे धर्म के मामले में जो कुटिल चालें थीं, लोग किस प्रकार से एक दूसरे को जो है तो दिशाहीन करके और उनका फ़ायदा उठाते हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आपकी मृत्यु जो है कानपुर में एक सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए आप गए थे, इस वजह से हुई थी। तो आपको सांप्रदायिकता और ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इस प्रकार से ये चीज़ है। और आपने जो अपना प्रताप नाम की जो पत्रिका निकाली थी उसमें आप इन्हीं प्रकार की कुटिल चालों को आप बेनकाब करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब पाठ का सारांश है बच्चों कि धर्म की धूम है, धर्म चारों तरफ फैला हुआ है, आप देख रहे हैं, और कमज़ोर और दीनहीनों का शोषण हो रहा है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको धर्म का मर्म नहीं मालूम है, जो लोग तुलसी, कबीर
और सब लोगों को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, और धर्म के बारे में जो सही बातें हैं रामचरितमानस में, रामायण में, गीता में और भी बाइबल में, कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है, सभी धर्मों का मतलब सिर्फ एक है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। ये धर्म का मूल है, ये धर्म का मर्म है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया तो होनी चाहिए, लेकिन हम दया नहीं करते। हम एक दूसरे को उजाड़ने में, एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे को दुख देने में हम संलग्न हैं। तो ये धर्म ये चीज़ नहीं है। तो धर्म, और धर्म के नाम पे स्वार्थ सिद्धि कौन लोग करते हैं? जो कुछ चलते पुर्जे लोग हैं, चलते पुर्जे लोग हैं, जो समाज में इस प्रकार के जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोगों की मानसिक अवस्था का फायदा उठा करके और उनको जो है दिशाहीन करके और उनकी शक्तियों का, उनके उत्साह का बेजा फायदा उठाते हैं। तो ये हमने जो है पढ़ा। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी जी इस अवस्था को रोकने के लिए व्यक्ति की स्वाधीनता और उससे बचने के उपाय बताते हैं। कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकता है, इसमें किसी को भी रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार की अगर बात होती है तो वो स्वाधीनता के खिलाफ है, और इससे बचने का उपाय यह है कि हम दृढ़ तरीके से इसका विरोध करें और साहस दिखाएं हम। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का सारांश पढ़ा। और इसके बाद बच्चों, इस पाठ में जो कुछ नए शब्द आए थे, नए मुहावरे आए थे, जैसा कि हमने आपने ये पिछले स्लाइड में हमने मुहावरे देखा, लकीर पीटना, पर्दा डालना, जान की बाजी लगाना, टांग अड़ाना, उबल पड़ना, तो ये हमने देखा। और इसके बाद हमने ये नए शब्द साम्यवाद, बोल्शेविज्म देखा। और इसके बाद ये कुछ शब्द आपके सामने जो दिख रहे हैं, इन शब्दों का अर्थ हमने जाना। और इस प्रकार से आपका ये जो पाठ है धर्म की आड़ में, इसका प्रथम भाग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और इसके बाद जो इसका जो दूसरा भाग है, आगे भी बहुत सारी बातें हैं, आगे प्रश्न अभ्यास हैं और भी बहुत सारी भाषा की बातें हैं, तो उसको हम ले करके आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।